व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक। आज हम चाइनीज थ्रोटल कमांडर या थ्रोटल कंट्रोलर को इंस्टॉल करने जा रहे हैं। अनबॉक्स करके बताऊंगा कि इसको मतलब इसके साथ बॉक्स में आपको क्या मिलेगा, इसको इंस्टॉल कैसे करना है ये भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं कि थ्रोटल कमांडर या पेडल कमांडर का काम क्या होता है। बेसिकली जब भी हमारी गाड़ी में आप पेडल से रेस दोगे तो एक सिग्नल आपके पेडल के ऊपर एक सेंसर होता है, उससे एक सिग्नल जनरेट होता है। वो सिग्नल आपकी जो गाड़ी की ECM मॉड्यूल होती है, जो आपका गाड़ी का दिमाग होता है, उसमें वो सिग्नल जाएगा और उस सिग्नल के अकॉर्डिंग आपकी गाड़ी इंजन की जो RPM है वो कम बहुत ज़्यादा करेगी। अब इस प्रोसेस के अंदर बहुत सारी गाड़ियों में लैग होता है, यानी आपका पेडल दबाना और इंजन की जो RPM है उसके बीच में थोड़ा बहुत दिक्कत होती है, थोड़ा बहुत टाइमिंग का इशू होता है। ये प्रोडक्ट उस टाइमिंग को कम करने की या फिर उसके जो रिस्पॉन्स है उसको बेटर करने का काम करता है। अब चाइनीज मॉडल मैंने मंगवाया है, ठीक है। आपको ये बता दिया कि इस प्रोडक्ट का काम क्या होता है, आपका थ्रोटल रिस्पॉन्स से अच्छा कर देगा। चाइना से मंगाने का मेरा ये रीज़न था कि इंडिया में बहुत सारे प्रोडक्ट इससे मिलते जुलते अवेलेबल है, लेकिन उनकी जो रेटिंग है, जो उनकी प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है। बेसिकली 20,000 रुपये से 30,000 रुपये तक के इससे मिलते जुलते डिवाइस आपको मिलेंगे, जिनका काम यही होता है कि जो आपका पेडल का सिग्नल है उसको इंटरसेप्ट करके थोड़ा बहुत बदल के और आपकी ECM को भेजना, यही इनका काम है। इसका भी यही काम है और उन डिवाइसेस का भी वही काम है। तो मैंने सोचा कि अपन थोड़ा सस्ता प्रोडक्ट मंगा के देख लेते हैं, अगर ये काम करेगा तो किसी का फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन इसको चाइना से मंगवाने में काफ़ी लंबी चौड़ी प्रोसेस आपको झेलनी पड़ेगी। इसका आपको मतलब इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, इसमें कस्टम्स की प्रोसेस होती है, इसमें काफ़ी सारी दिक्कतें आपको झेलनी पड़ेंगी। वो चीज़ तो है ही है। इसको मैंने मंगवाया तो 15 दिन इसको चाइना से इंडिया आने में लग गए। तो इस चीज़ को आपको फैक्टर करना ही पड़ेगा कि इसको मंगवाने की प्रोसेस थोड़ी लंबी है। लेकिन अगर हाँ आपके पास थोड़ा टाइम है थोड़ा, और अगर ये काम करता है तो थोड़ा पैसा भी बच जाएगा, तो ठीक है। ये हो गई दूसरी चीज़। और तीसरी इसके फ़ायदे ये हैं कि बेसिकली थोड़ा बहुत आपका थ्रोटल रिस्पॉन्स अच्छा हो जाएगा, गाड़ी की ड्राइवेबिलिटी अच्छी हो जाएगी, आपको चलाने में सही लगेगी। ऐसा अब इंस्टॉल करेंगे उसके बाद ही मैं आपको बता सकता हूँ कि अपनी गाड़ी में जो है इसका क्या मतलब फ़र्क पड़ा है और जो भी है। अब इसको अनबॉक्स करते हैं, बॉक्स खोल के बताता हूँ कि डिवाइस क्या है क्या नहीं, बॉक्स में क्या मिलेगा, आपको इंस्टॉल कैसे करना है। ओके गाइस, सो बॉक्स हमारा ये रहा। एकदम सिंपल सा बॉक्स है, जैसा कि नॉर्मल अपने फ़ोन वगैरह में आता है उसी टाइप का इसका बॉक्स है। इसके ऊपर जो 821 लिखा हुआ है, 4821 4KA 821, ये वो कपलर है जिसके साथ इसकी शिपिंग हुई है। और ये जो 821 कपलर है ये हो गया हमारी हाइलक्स और फॉर्च्यूनर 2009 से 2016 वाले मॉडल के लिए। अब बॉक्स खोल लेते हैं फटाफट। सबसे पहली चीज़ आपको मिलेगी ये है आपका 9 ड्राइव का जो कंट्रोलर है वो। ये बेसिकली एक डैशबोर्ड यूनिट है और इसके ऊपर 3 बटन दे रखे हैं। मैं थोड़ा जूम करके बताता हूँ। हाँ, मोड बटन से आपकी ड्राइव मोड सेलेक्ट होगी कि किस मोड में आपको इसको चलाना है डिवाइस को। प्लस और माइनस बटन से आप इसकी इंटेंसिटी सेट कर सकते हो। इसके अंदर इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, छोटा है, काफ़ी कॉम्पैक्ट है। और यहाँ पर एक लाइटनिंग पोर्ट हमको देखने मिल रहा है। इस लाइटनिंग पोर्ट में आपका जो पेडल के ऊपर जो इसकी वायरिंग लगेगी उसको आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डैशबोर्ड वाला यूनिट। इसको बैक करते हैं और डब्बे के अंदर और देख लेते हैं क्या है। इसके बाद डब्बे में आपको मिल जाएगा कि जो आपकी गाड़ी की वायरिंग हार्नेस है, जो आपका जो पेडल सेंसर है उसके ऊपर जो कनेक्टर है वो कनेक्टर। ये कनेक्टर जो है आपको बिल्कुल सही तरीके से मंगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये कनेक्टर आपने दूसरा मंगा दिया या गलत मंगा दिया तो डिवाइस आपकी गाड़ी में काम नहीं करेगा। सो 821 जो है वो इस कपलर को बोलते हैं, यानी इस टाइप के कपलर को 821 नंबर बोलते हैं। इनोवा, फॉर्च्यूनर, हाइलक्स के 1 KD वाले, वो 2 KD वाले इंजन के अंदर ये कंपेटिबल है। जो नया सीरीज़ की जो फॉर्च्यूनर है जो अभी फेस लिफ्टेड आई है उसके अंदर ये कपलर चेंज हो गए हैं। इनोवा क्रिस्टा में भी चेंज हो गए हैं। अगर आपकी होंडा की गाड़ी है या किसी और कंपनी की गाड़ी है तो उस हिसाब से आपको इन कपलर को बताना पड़ेगा, अगर आप इस चाइनीज़ सप्लायर से मंगाओगे तब। अगर आप इंडियन मार्केट की जो डिवाइस खरीदोगे जो 20,000 रुपये के आसपास के हैं तो वो आपको मॉडल के हिसाब से सही कनेक्टर भेज देंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अगर आप अलीबाबा से ऑर्डर करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें। और इसको मैं इतना एम्फेसिस करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसको आने में बहुत टाइम लगता है और कपलर आपने गलत मंगा लिया तो फिर वो टाइम वेस्ट हो जाएगा बेसिकली। तीसरी चीज़, फिर हमको बॉक्स में
मिलती है वो है इसका ड्राइव बॉक्स। ये भी आपका कपलर से कनेक्ट हो जाएगा। एक सेकंड थोड़ा जूम कर दूं, ये रहा 821। इसके ऊपर भी मार्किंग है, वो शायद इनके वेयर हाउस के हिसाब से यूज़ के लिए होगी। बाकी ये डिवाइस यूनिवर्सल है, इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक मॉडल से ये नहीं चलता है, बस आपको कपलर का ध्यान रखना है। इस डिवाइस में एक कनेक्टर यहाँ है जो आपका इस वायरिंग हार्नेस के अंदर मिल जाएगा बस। और ये जो कपलर हैं ये आपका पेडल सेंसर पे लगेगा, और ये आपकी जो पेडल सेंसर से निकली हुई वायर है उस पे लगेगा, यानी इस वाले में लगेगा। इसके जैसे जो वायर आपको उसमें से निकलेगी। सो थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, पर वो मैं समझा दूंगा इंस्टॉलेशन के टाइम पे। सो बेसिकली अनबॉक्सिंग के नाम पे इसमें इतना ही है। ये 3 चीज़ें हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपको बताएंगे कि अब इसको चालू कैसे करना है, मोड कैसे सेलेक्ट करना है और इसकी क्या परफॉर्मेंस रहती है। चलो अब इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू करते हैं। जगह थोड़ी सी तंग है, लेकिन अब इसको इंस्टॉल करने की बारी आ गई। जो ये वाली जो आपको वायर दिख रही है ये गाड़ी के अंदर से आ रही है और इसके अंदर प्लग इन हो रही है, जो कि आया आपका पेडल पोजीशन सेंसर, जो कि आपके पैर से जो भी थ्रोटल का इनपुट है इसको ये ECM को बताता है। इस वाला जो डिवाइस है इसके अंदर 2 इनपुट है। ये हो गया आपका इनपुट जो कि आपको पेडल से मिलेगा, ये वो आउटपुट है जिसको ये मॉडिफाई करके और ECM को बताएगा। सो जो गाड़ी के अंदर से जो वायरिंग आ रही है आपको इसको इसके अंदर कनेक्ट करना है, और जो डिवाइस का इनपुट है उसको आपको डायरेक्ट आपके सेंसर पर प्लग इन कर देना है। बेसिकली यहाँ से सिग्नल इस डिवाइस के अंदर जाएगा, डिवाइस जो है इस सिग्नल को मॉडिफाई करके एम्पलीफाई करके और ECM को बताएगा, और इसी से आपका जो है ये सारा RPM का खेल है वो इसी से होगा। सो अब इसको इंस्टॉल करते हैं। कोई ज़्यादा इतना हार्ड एंड फास्ट इंस्टॉलेशन नहीं है। मेन चीज़ जो है आपको वायरिंग बचानी है और इसी जगह इसको रखना है डिब्बे को, जो कि आपके पैर के नीचे ये ना आ जाए। ठीक है, अब इस कपलर को इंस्टॉल करते हैं, अनइंस्टॉल करते हैं। ये हो गया, आपकी वायरिंग खुल गई है। उसके बाद मेन जो डिवाइस का कपलर है, जो डिवाइस का इनपुट है, इसको आपको इसके ऊपर फिट कर देना है। क्लिक की नॉइज़ आएगी जब भी ये कनेक्ट होगा। डायरेक्शन का ध्यान रखें, अगर उल्टे डायरेक्शन में इसको फिट कर दिया तो फिर आपका ये कपलर टूट सकता है। ओके, ये क्लिक की नॉइज़ आ गई, ये हो गया फिट। और जो गाड़ी का वायरिंग है उसको आपको कनेक्ट कर देना है इसके आउटपुट पे। आउटपुट की तरफ भी कपलर की जो वायरिंग की जो लॉक है इसका ध्यान रखें। इसको इसमें कनेक्ट कर देते हैं। जगह थोड़ी सी यहाँ पर टाइट है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। ये हो गया आपका आउटपुट और ये हो गई आपकी वायरिंग कनेक्टेड। इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। अब रही सही बात इस वायर की, इस वायर को आपको छुपाते हुए डैशबोर्ड के ऊपर कहीं भी आप निकाल सकते हो। हर गाड़ी में रूट अलग रहेगा, इसलिए इस गाड़ी का मैं आपको बता देता हूँ। और इसको आप चाहे तो साइड में रख सकते हो या फिर यूँ भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस पर कोई वायरिंग पे सच कोई लोड रहेगा नहीं। ओके, अब चलते हैं ऊपर। ओके गाइस, सो जैसा कि मैंने आपको बताया इंस्टॉलेशन की प्रोसेस हमारी पूरी हो चुकी है। वायरिंग रिलेटेड सारा काम पूरा हो चुका है। अब अगली चीज़ जो बची है वो है कि आपको इस जो डैशबोर्ड डिवाइस है आपका, इसको आपको कहाँ पर फिट करना है। बेसिकली फॉर्च्यूनर का जो डैशबोर्ड है इसमें आपको बहुत सारी जगह मिलती है इसको इंस्टॉल करने के लिए, लेकिन मैंने जो है इसको यहाँ पर इंस्टॉल करना प्रीफर किया है, क्योंकि इसकी जो वायर आ रही है जो आपका डिवाइस से निकल करके इसको कनेक्ट करती है लाइटनिंग पोर्ट। इसके लिए जो सबसे बेस्ट रूट है वो इस वेदर स्ट्रिपिंग के पीछे से है, और इसी कॉर्नर पर आपका जो एक्सीलेटर पेडल या थ्रोटल पेडल है वो इस जगह पे। ठीक है, तो यहाँ से हमने वायर निकाल करके इसको यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया है। इस प्रकार का कुछ इसका लुक आ रहा है, काफ़ी क्लीन है, और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये डिवाइस मतलब काफ़ी अच्छा दिखता है इस जगह पे। इस टाइप का जो है हमारा पूरा डैशबोर्ड है। अब मैं इसको चालू करके आपको बताता हूँ कि इसके अंदर मोड किस टाइप से है, फिर हम छोटी सी एक ड्राइव लेके बताएंगे कि किस टाइप से ये काम करता है। अब एक बार इसका स्टार्ट कर लेते हैं। इसको आप जैसे कि इग्निशन है इसको ऑन करोगे, अगर एक फ्रेम में आ जाए, हाँ, तो जैसा कि आपने देखा कि इग्निशन के ऑन होते ही इस डिवाइस के अंदर आपकी पावर आ जाती है। अभी ये P1.1 पे है। इस मोड बटन को दबाऊंगा तो P2.4, P3.1 इकोनॉमी, नॉर्मल, और इससे आपके मोड सेलेक्ट हो जाएंगे। ये प्लस और माइनस से रिस्पेक्टिव मोड की जो है आपके इंटेंसिटी सेट हो जाएगी। जैसे P1 है इसका स्पोर्ट्स मोड, P2 है आपका रेस मोड, और P3 है आपका पावर मोड, ट्रैक मोड। सो ये 3 मोड इसके अंदर हैं। अब चला के आपको बताऊंगा कि मोड किस टाइप से काम करते हैं। तो बेसिकली इंस्टॉलेशन का सारा काम हो चुका है पूरा, कोई बहुत ज़्यादा इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, आप इसको घर पे भी कर सकते हैं। बस ठीक है, थोड़ा बहुत नॉलेज ज़रूरी है इसमें, कि बेसिक नॉलेज, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट। गाइस, तो थ्रोटल कंट्रोलर हमने गाड़ी में इंस्टॉल कर दिया है, और अब मैं ड्राइव में
थोड़े से बड़े रोड पर आ चुका हूँ और मैं आपको समझाऊंगा कि किस टाइप से रियल वर्ल्ड ड्राइविंग कंडीशंस में जो है ये डिवाइस आपकी मदद करेगा गाड़ी चलाने में। फ़िलहाल गाड़ी चल रही है नॉर्मल मोड में, और नॉर्मल मोड के अंदर थ्रोटल रिस्पॉन्स कुछ इस प्रकार का। अभी तो चलो 4th गियर में डालता हूँ। ऑफ कोर्स एक टर्बो इंजन है तो इसका नॉर्मल मोड में भी काफ़ी अच्छा थ्रोटल रिस्पॉन्स होता है, लेकिन इस डिवाइस को एक्टिवेट करने के बाद आपको जो इंजन की आवाज़ है उसमें थोड़ा फ़र्क लगेगा। इसको डेमोन्स्ट्रेट करने का इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है कि गाड़ी में चलाऊं और इंजन की नॉइज़ सुन के आप लोग ये डिसाइड करो कि हाँ भाई कितना इसमें ज़्यादा फ़र्क आ रहा है। अदर देन दैट ये ऐसा कुछ जादुई कुछ नहीं करता है, बस ये आपकी जो थ्रोटल का जो इनपुट है उसको चेंज करेगा और आपकी गाड़ी चलाने में हल्की सी ईजी कर देगा। और ओवरटेक करते टाइम आपको थ्रोटल मतलब कम देना पड़ेगा, बेसिकली फिजिकल पेडल आपको कम देना पड़ेगा, बाकी तो गाड़ी के आरपीएम बढ़ेंगी। अभी नॉर्मल मोड में, अब मैं मोड स्विच कर देता हूँ इसको। ये मैंने डाल दिया P2.6 यानी इसका स्पोर्ट्स मोड में, जो कि मोस्ट रिकमेंडेड मोड है कंपनी की तरफ से। अभी 60 पे चल रहा हूँ, वापस थ्रोटल दे के आपको बताता हूँ। ये इसका फ़र्क है। अब ये वीडियो में इतना मेरे को 100% पता है कि वीडियो में इतना नहीं पता चल रहा होगा कि भाई इतना क्या हो रहा है, लेकिन भाई थ्रोटल रिस्पॉन्स बहुत आ गया भाई चलने में गाड़ी। आपको बस थ्रोटल हल्का सा टैप करना है और आपका इंजन बस तैयार है उस आरपीएम को डिलीवर करने के लिए। ये देखो 5th गियर में, बस इससे ज़्यादा फास्ट इस रोड पे नहीं चल सकते। ये है इसका कमाल भाई। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वीडियो के अंदर ये इतना नहीं समझ में आ रहा होगा। ऑब्वियसली वीडियो के अंदर इतना नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन अगर आप एक्चुअली अगर ये डिवाइस लगी हुई गाड़ी अगर आप चलाओगे तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क तुरंत पता पड़ जाएगा कि आप मोड स्विच करते ही आपकी गाड़ी की जो ड्राइविंग है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। टेक माई वर्ड फॉर इट, बाकी ये डिवाइस है बहुत तगड़ी चीज़ है। और दूसरी बात कि आपके इसमें रीमैप वाला कोई सिस्टम नहीं है, मतलब आपको जनरली थ्रोटल रिस्पॉन्स अच्छा करने के लिए गाड़ी रीमैप करवानी होगी या फिर चिप इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जो ट्यूनिंग चिप बोलते हैं जिनको, वो इंस्टॉल करवानी पड़ेगी, जिसमें वो सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सस्ते में आपका एक जुगाड़ हो जाएगा और आपकी जो वारंटी है वो भी आपकी इंटैक्ट रहेगी। आप सर्विस पे 2 मिनट में इसको निकाल सकते हैं। इंस्टॉल करके अपनी गाड़ी में इसका डिफरेंस देख सकते हैं। खासकर डीजल इंजन में इसका बहुत फ़र्क पड़ेगा। मेरे हिसाब से नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में भी इसका अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, पर अब मेरे पास तो नेचुरल एस्पिरेटेड गाड़ी फिलहाल कोई है नहीं, लेकिन अगर कोई मिलेगी तो मैं आपको उसमें भी वीडियो बना कर दिखाऊंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ सून।